हवा बहुत तेज चल रही है और बहुत ठंडी है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार। जय माता दी। ये एक शेड और यहाँ पे प्रॉपर बैठने की, बहुत लोगों के बैठने की जगह है। ठीक है, थोड़ा दुर्गम चढ़ाई है लेकिन व्यवस्थाएं बहुत प्रॉपर हैं, बहुत बढ़िया। जय हो। हम लोग ऊपर चलते आ रहे हैं। सामने इस कदर खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। नेचर, ये देखिए, मतलब पूरी तरह अंधेरा हो चुका है। ये तो मैंने आपको बताया, कैमरा फिर भी थोड़ा सा ब्राइट दिखा रहा है, लेकिन आप वो देखिए आसमान, ओ ब्यूटीफुल भाई। अरे फोकस कर ले अच्छे से यार, अंधेरे की वजह से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, मतलब क्या कहा जाए। और नीचे देखिए पूरा कटरा जिसकी लाइटें जली दिख रही हैं, और ऊपर का नज़ारा सुपर्ब सुपर्ब। वो भी अब देखिए तैयार हो चुके हैं। स्वेटर पहन लिया आपने? स्वेटर नहीं पहना है, लेकिन देखिए पूरा पैक हो गए। स्नेहा तिवारी भाभी हमारी चले आ रहे हैं। ये सारी आस्था की ताकत है जो चढ़े आ रहे हैं। ये हमारा मुसाफिर हूँ यारों। आस्था विश्वास, सीधा बोलो, आप कंफ्यूज नहीं करो। आस्था और विश्वास की ताकत। जय हो प्रभु। बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई, बहुत ठंडी, मज़ा आ गया। लेकिन फिर से बैठने की बहुत प्रॉपर जगह है। वॉशरूम भी बने हुए हैं यहाँ पे। हवा बहुत तेज चल रही है और बहुत ठंडी है। आ ही गए भैरव जी के मंदिर के पास। है देखिए प्रसाद की शॉप्स आ गई हैं। जीत ली है जंग हम लोगों ने। अब दर्शन करते हैं फिर नीचे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ से रोपवे की रास्ता है। अगर रोपवे आपको मिल जाए तो आप इतने ऊपर बड़े शानदार तरीके से बहुत आराम से आ जाएं। यहाँ तक रोपवे आती है, लेकिन शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाता है रोपवे, और बहुत भीड़ होती है वहाँ पे आने के लिए। भैरव जी के मंदिर के ठीक सामने ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म सा बना रखा है, जहाँ पे आप खड़े होकर नीचे के नज़ारे देख सकते हैं। पीछे बहुत बड़ी एक टीवी स्क्रीन लगी है जिस पे कुछ चल रहा है। दिखाता हूँ आप लोगों को घूम के। ओके, बहुत बड़ी टीवी में देवी माँ का अच्छा, ये देखिए देवी माँ की गुफा। वहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं था, अब ये गुफा ऐसी कर दी गई है, बंद कर दी गई। यहाँ से एंट्री नहीं देते हैं। आ गए हैं, देखिए वहाँ से नीचे ये पूरा कटरा। अब जो आंखों से दिख रहा है वो कैमरा तो जस्टिस नहीं करेगा। कैमरे पे तो ये जरा सी टिमटिमाती, लेकिन आंखों से बहुत अच्छा सा दिख रहा है। और ये देखिए ये नीचे जाने का रास्ता, जो कुछ लाइट्स दिख रही हैं, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। इतने टॉप पे हैं हम। और देखिए मैं घुमाता हूँ, और ये भवन, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत।
ये फिर से गुफा का वो द्वार जो अब बंद कर दिया गया है रास्ता, प्राचीन रास्ता यहीं से था। इस समय देखिए लाइव चल रहा है, वहां पे पूजा चल रही है। यहाँ पे खुली जगह पे बालों से आपको अंदाजा लग जाएगा कितनी तेज हवा चल रही है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही शुद्ध शीतल हवा, लेकिन बहुत ठंडी हवा है, बहुत ठंडी, लेकिन आनंद है। देवी माँ के दर्शन हुए हैं बहुत अच्छे। अब बस भैरव जी के करने जा रहे हैं हम लोग। आनंद आ गया। जय माता दी। वैष्णो देवी माँ। भैरव जी के दर्शन हो गए हम लोगों को। यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं था और अब हम लोगों ने उतरना शुरू किया तो जैसे ही एक टर्न लिया और सामने अर्धकुमारी जी के दर्शन हो रहे हैं। ये आप लोग भी देखिए, वहाँ ऊपर से अर्धकुमारी जी का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो हमारे होटल के कमरे से दिख रहा था, ये वही जगह है। थोड़ा मैंने अपना कैमरा जूम किया ऊपर से तो देखिए बहुत भीड़ है यहाँ पे। थोड़ा नीचे उतर आए हम लोग और वहाँ से मैंने जब जूम किया तो बहुत भीड़ नज़र आ रही है। अभी तो हम बहुत ऊपर हैं, उतर के जाना है। अब इतने लोग यहाँ पे रुके हैं, क्या है, नीचे उतरते हैं फिर पता करते हैं क्या है ये। यहाँ आके पता चला कि ये जो भीड़ नज़र आ रही है वो लोग हैं जो यहाँ पे गर्भ गुफा में जाने का जो टिकट मिलता है वो लेके, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, सबको एक साथ नहीं भेज सकते, तो वो लोग हैं जिनको बहुतों को कल का टिकट मिला और बहुत से वो लोग हैं जिन्होंने आज शाम को वैष्णो देवी माँ के दर्शन के लिए चढ़ना शुरू किया और अर्धकुमारी में आके आराम करने लेट गए। हालांकि यहाँ पे काफ़ी कमरे भी बने हुए हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि कितने ही कमरे बना दिए जाएं कम ही पड़ते हैं, तो लोग ऐसे ही खुले में आराम करने लगते हैं। सवेरे सो के उठ के फिर ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे ये लोग। अभी सब लोग नीचे से ऊपर तक आने में जितना थक गए और सब सो गए यहाँ पे, लेकिन बहुत भीड़ है यहाँ तो। जिस तरफ आप नज़र घुमाइए भीड़ ही भीड़। ये देखिए बहुत से लोग जो अभी चल के आ रहे होंगे, डंडे दिख रहे होंगे आप लोगों को उनके हाथ में, सीढ़ियों पे बैठ के सुस्ता रहे हैं। और यहाँ अर्धकुमारी जी में खाने पीने की भी बहुत प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे मैकडोनल्ड, बीकानेर वाला और भी अच्छे रेस्टोरेंट सब खुले हुए हैं। और सारे रेस्टोरेंट्स में आप देखिए प्याज लहसुन के बगैर हर चीज़ मिलती है। जय माता दी। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि जिसको जहाँ जगह मिली उसने वहाँ अपना जो भी सामान लिए हैं वो बिछाया और सो गए। थोड़ा और आगे आके मैंने देखा कि ये देखिए आप, ये वॉशरूम बने हुए हैं यहाँ पे, और उस पे जाने के लिए बीच का छोटा सा पतला रास्ता छोड़ के बाकी पूरे पे लोग लेट गए। दरअसल ठंड भी बहुत है तो एक शेड चाहिए जिसके नीचे आदमी रात भर सो सके। रात के करीब 1:30-2 बजने को हैं इस समय। सो गया आदमी, सवेरे उठ के फिर यात्रा प्रारंभ करेगा। चलिए हम लोग नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा कटरा यहाँ से नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हुए मैं एक जगह रुक गया। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान ज़मीन पर आ गया है, सितारे बहुत पास पास हैं, एकदम टिमटिमाते हुए सितारे नज़र आ रहे हैं ऊपर से। आँखों से बहुत खूबसूरत लग रहा है। कैमरा कितना दिखा रहा है नहीं समझ में मुझे आ रहा है राइट नाउ, लेकिन बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर नज़ारा है कटरा का। पहले भैरव जी भवन से भैरव जी चढ़ने के बाद, भैरव जी से फिर नीचे अर्धकुमारी तक आने के बाद बहुत थक गए थे हम लोग, तो अर्धकुमारी से फिर हम लोगों ने घोड़े कर लिए नीचे जाने के लिए, क्योंकि अब ताकत नहीं बची थी भाई, बिल्कुल भी नहीं बची थी। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ वैष्णो देवी माँ के दरबार में ये घोड़े वालों की बहुत मनमानी चल रही है।
जैसे हम लोगों ने अर्धकुमारी से घोड़ा करना चाहा नीचे कटरा तक के लिए, बाणगंगा तक के लिए होता है, जिसके गवर्नमेंट के रेट 650 रुपये हैं और घोड़े वालों से हम लोगों का मोल भाव शुरू हुआ 1500 से। हमें 1 घंटा वहाँ पे थके हारे, ये लोग ये समझ जाते हैं कि ये ऊपर से आधे रास्ते उतर के आ चुके हैं, अब थक चुके हैं, अब इन्हें घोड़ा तो लेना ही है। और लोगों में आपस में इतनी यूनिटी है कि वो सब एक ही सुर में बोलते हैं। बाद में जिन घोड़ों पे हम बैठ के जा रहे हैं ये हमें 1200 में मिले। तो प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, श्राइन बोर्ड को। होता क्या है, मन में आता है कि नीचे उतर के इसकी शिकायत करेंगे, लेकिन इस कदर थक चुका होता है आदमी, सोचता है अब छोड़ो, पैसे दो, अपना चल के आराम करते हैं। तो आप लोग जो भी आने वाले हों, और अगर आप लोगों को लगता है घोड़े पे बैठ के ऊपर जाना नीचे उतरना बहुत आसान है, तो ये बिल्कुल नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए बात। इस कदर कमर दर्द, बॉडी एक इतना होने लगता है क्योंकि हमें आपको घोड़े पे बैठने की आदत बिल्कुल नहीं होती, वो इतना हिलता है ऊपर नीचे होने में। तो इसलिए यदि आप लोग आ रहे हैं, टाइमली प्लान कर रहे हैं, तो चॉपर से बेटर कुछ भी नहीं है। और नहीं तो पैदल उतरिए। इन घोड़े वालों से बहस करके मन खराब होता है, टाइम खराब होता है। श्राइन बोर्ड वाले कृपया इस पे ध्यान दें। मनमानी चल रही है, और उनसे अगर ये बोलें कि हम शिकायत करते हैं अभी, तो वो इतना बेखौफ होके कहते हैं कर दो शिकायत, जो समझ में आए वो कर दो। ये बहुत गलत बात चल रही है यहाँ पे। इतनी श्रद्धा से आते हैं श्रद्धालु, और इन सब चीज़ों से मन थोड़ा सा खराब होता है। भैया वेव कर दो हाथ। गुड मॉर्निंग, जयराम जी की जय माता दी। दोस्तों तैयार हो गए हैं, आज कटरा में तीसरा दिन, और अब वापस जा रहे हैं। कल बहुत आनंददायक दर्शन हो गए माँ के। रात में आते आते काफ़ी लेट हो गए थे, 4 बजे हम लोग आके सो पाए। थक गए थे लेकिन उठ गए हैं, फ्रेश हो गए हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है। अब यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी प्लान जो हुआ है आगे रास्ते में बताते हैं आप लोगों को, चलिए साथ में। कटरा से जय माता दी दोस्तों।